इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जटायु जी को गति मिल गई। अरे जटायु जी को मिल गई, कबंध को गति मिल गई। अब शबरी अम्बा की बारी है। सबरी संवारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी संवारे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी संवारे रास्ता आएंगे राम जी, भैया सबरी संवारे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। आंखों से रोज अपने राहें पुहारती, आँखों से रोज अपने राहें पुहारती, कांटे लगे न कोई, कांटे लगे न कोई, क्यों कोमल है राम जी, कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी। सबरी संवारे रास्ता आएंगे राम जी। गलिया में मेरे बागों से चुन चुन के ला रही, गलिया में मेरे बागों से चुन चुन के ला रही, खट्टे हो चाहे मीठे, खट्टे हो चाहे मीठे, आएंगे राम जी। संवारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी संवारे रास्ता आएंगे राम जी। शबरी देखी राम गृह आए मन के वचन समझ जिय भाए, सरसित लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी लपटाई, सबरी परी शबरी परी लपटाई, सबरी परी लपटाई। प्रसंग कहता है, भगवान की करुणा किसी भी दिन बरस सकती है। घर को साफ रखें, मन को निर्मल रखें, कभी भी बरस जाएगी। शबरी अम्बा नित्य तैयारी करती हैं, भगवान आ जाएंगे। गुरु जी कह गए तब से नित्य तैयारी करते। अध्यात्म रामायण अवलोकन करिएगा। नारायण। शबरी नित्य भगवान की आने की प्रतीक्षा करती, तैयारी करती, तैयारी करती, आ जाएंगे। पुष्प बिछाती हैं,
झाड़कर फल लगाती, डलिया में फल सजाती। और एक दिन प्रभु आ गए। माँ ने देखा, परखा, दंडवत कर गई। हमारे श्री मंदिर की हम किस ममता श्रद्धा से सेवा बना रहे हैं, कैसे सेवा करते हैं। हम हमारे ठाकुर के साथ अपना कौन सा संबंध बना रखते हैं। देख, हम आप वहीं जाते हैं जहां हमारा संबंध है। भगवान की सेवा के साथ भगवान से कोई न कोई संबंध में दृढ़ता हो और उसको उसी भाव में लिया जाए, उसी भाव से आते हैं, प्रत्यक्ष आते हैं। भगवत भाव में आ गए। गुरुदेव ने कहा था पांव पखारना, माँ ने पांव पखारा, आसन पर बैठाया, कंद मूल फल ला करके दिए, प्रभु खाने लगे। हाथ जोड़ ली माई, अब मैं प्रशंसा कैसे करूं, कही भी दिया स्तुति करूं तुम्हारी। भगवान ने कहा सबरी जी आइए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। कैसे? आ तो भक्ति की प्रशंसा, भगत की प्रशंसा। भगवान ने कितना प्यारा कहा, कह रघुपति सुनु भामिनी बात, मानो एक भगति करना। हम आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या नाता है? केवल भक्ति का। और भगवान भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै, भक्ति प्रियो राग। पुण्य रघुबीरहि भगति प्यारी, माया खल नर्तकी विचर। तो सुंडी बाबा कहते हैं, हे गरुड़ी, भगवान को भक्ति प्रिय है। अनन्य भाव से जो मुझे भजता है, कन्हैया गीता जी में कहते हैं, वो मेरा भक्त है। अनन्य गति सो अनन्य जाके असी मति न डरई, हनुमंत मैं सेवक सचराचर। मैं भगत हूँ, भक्ति का नाता मानता हूँ, मानो एक भगति कर नाता। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहै, कैसा बिन जल बारित देखिए जैसा। हम आप भगवान से भक्ति का संबंध दृढ़ करें। कि हम राम जी के, राम जी हमारे भक्ति संबंध है। अब कृष्णोपासक हो तो कन्हैया को गाओ, माँ के भक्त हो माँ को गाओ, बनाओ, इस संबंध को बनाओ। शबरी अम्बा ने कहा प्रभु मेरे में तो भक्ति भी नहीं है। भगवान ने कहा भक्ति क्या है आपको मैं सुनाता हूं। नव भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमा, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुबेल प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर, निरत निरंतर सजन धर्म। एक भाई ने मेरे से पूछा महाराज अभी तो शुरुआत है, प्रारंभ है कलयुग का, न जाने आगे क्या होगा। पुराणों की आज्ञा है आगे की मत सोचिए, वर्तमान की सोचिए। हमारे आपके लिए एक योग्य व्यवहार ये है, संतन छोड़े संतई, चाहे कोटिक मिले असंत। किसी भी परिस्थिति के आने पर साधु को साधुता का त्याग नहीं करना चाहिए।
कोई हमको कह दे महाराज हमारा तो पटेल नगर में हमारा जीके में एक फ्लैट बड़ा अच्छा मकान है, आप ले लीजिए, हम क्या गले में बांधेंगे, यमुना पुल से कूदेंगे, हमारा क्या काम? हमको रहना है कानपुर अयोध्या में, हम क्या करेंगे? ध्यान रखिए, साधना के लिए एक आवश्यक महामंत्र है, बिना मेहनत किए कोई वस्तु हमको सहज ही प्राप्त हो रही है तो समझ लीजिएगा वो विपत्ति प्राप्त हो रही है, आएगी नहीं। आप स्वयं विचार करिए, प्रयास करने पर तो आया नहीं, और ये सहजता से ही मिल रहा है, इसका अर्थ क्या है? विपत्ति मिल रहा है। सहजता से कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, जितना हम मेहनत करें उतना ही मिलना चाहिए। कुछ नहीं मिलना चाहिए, आराम से कुछ नहीं मिलना चाहिए, मशक्कत से मिलनी चाहिए। एक मां ने अपने देवता से कहा कि मेरा लड़का, आपका लड़का नहीं है क्या? क्या रे, क्यों नहीं है? आपका है तो मेरा ही तो है, तभी तो आपका है। तो इस लड़के को आप बिजनेस में अपने साथ रख के क्यों नहीं सिखाते हैं? पिता सोचता है। पिता ने कहा समय आएगा तो सिखाऊंगा। नहीं, कल से आपके साथ जाएगा। पिता बड़े समझदार थे। पिता ने कहा कोई बात नहीं भाई, कल से चलेगा। ले गए पिताजी, मां की आज्ञा से ले गए। पिता अपने कार्य में लगे रहे, वो भी उसकी जो रुचि थी उसमें वो भी लगा रहा। पिता ने 2 दिन में अध्ययन कर लिया कि ये क्या कर सकता है। तो पिता ने कहा भाई मैं समझता हूं कि 2 दिन में आप जो मेरा कार्य है उसको सीख गए होगे, तो ऐसा करो अब आप अपना काम शुरू करो। ये तो चाह ही रहे थे कि हम अपना काम स्टार्ट कर दें, क्योंकि पिता के पास रहने पर तो दबाव में रहना पड़ेगा, पिताजी देखते रहेंगे हर घड़ी। लड़का गया, दिन भर अपना काम ढूंढता रहा, काम कहाँ मिले, काम तो रखा है नहीं। घर आया, माँ को बताया, माँ ने उसको 100 रुपया दिया। कोई बात नहीं, पिताजी पूछे तो बता देना कि 100 रुपया कमा के आया। पिता पिता होता है, पिता और माँ में यही अंतर होता है। लाला शाम को पिताजी आए, पिताजी ने पूछा अरे भैया मुकुंद कहाँ कहाँ क्या कमाए? बोले ये 100 रुपया कमाए। वाह बेटा साहब, मैं तो 2 रुपए कमाया था, तुम तो मेरे से बहुत आगे हो गए। अच्छा, कहा वाह, जाओ इस 100 रुपये को नाली में डालो। क्यों? तो पिता की आज्ञा नहीं मानोगे, ये तो ट्रेनिंग चल रही है तुम्हारी। बच्चा गया, उसको बाहर नाली में आया, बाप बेटा भोजन किए। पिता समझ गया ये कमा के नहीं लाया है, ये पाके लाया है। पिता ने पत्नी को मायके भेज दिया। 7 दिन साथ रखे, 8वें दिन बोले बेटा अब मैं चाहता हूं तुम अलग से कमाओ, क्योंकि 100 रुपया बिना मेहनत के ला चुके हैं, तो बिना लाए तो गुंजाइश नहीं होगी, भोजन ही नहीं देगा बाप। पिता पिता होता है। कहीं काम मिला, खींच खाच कर किसी तरह 60 रुपया का काम पूरा हुआ। शरीर पसीने से लथपथ, काम किए, आए,
पिता ने चाय बनाया, चाय पिए। पूछे मुकुंद क्या लाए? 60 रुपये। ठीक है, मैं 100 दूंगा, इसको बाहर कूड़े में डाला। क्यों डालूं? इसको तो मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है। बोले पहले वाला है क्या कि जब हमको आराम से कोई वस्तु मिलती है तो उसकी हमारे लिए कोई अहमियत। संतान को बनाना है तो तपाना हो, आराम से किसी को नहीं। अरे आप राम कथा सुना रहे, यही राम कथा है कि राम जी 14 वर्ष तपे तब अयोध्या का सिंहासन मिला। जो तपेगा वही राजा बनेगा, जुगाड़ से नहीं चलता। किसी को भी मित्रों माताओं जुगाड़ से कुछ नहीं मिलता। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।